हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मैं लेकर आ चुका हूं रोज की तरह आज का करंट अफेयर। आज यानी आज का डेट क्या है? 17 जुलाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 जुलाई के करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, जो मैंने कल कल का करंट अफेयर आपके बीच में डिस्कस किया था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब भी दिया था। उस क्वेश्चन का जवाब भी आज बताऊंगा और आज का देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत का ओपन स्काई एग्रीमेंट किया गया है? अब देखिए, ओपन स्काई एग्रीमेंट पहले क्या होता है ये देख लीजिए, फिर उसके बाद उसके जवाब पर आते हैं। सबसे पहले अगर समझते हैं ओपन स्काई एग्रीमेंट होता क्या है, तो ओपन स्काई एग्रीमेंट का मतलब है यहां पर कि कोई भी देश अगर ओपन स्काई एग्रीमेंट किसी देश के साथ करता है तो उन दोनों देश के बीच में जो एयरवेज यानी कि हवाई यात्राएं होती हैं, जो वहां का आप कह सकते हैं कि एरोप्लेन उस देश का उस देश में किसी भी टाइम आ जा सकता है, उसका कोई रोक टोक नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह का एक एग्रीमेंट भारत ने अभी अभी हाल ही में किया है। किसके साथ? यूएई के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, यहां मैंने उसका थोड़ा सा लिबरेशन भी दे रखा है कि इसके अंतर्गत अब दोनों देशों में हवाई आवागमन बिना रोक टोक के चलाई जा सकती है। ठीक है, इसकी कोई रोक टोक नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता, ओपन स्काई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब फिर ये होता है कि हर बार आपको परमिशन लेना होता है उस देश के साथ जब आप किसी देश के ऊपर से गुजरते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दूर संचार उपग्रह एपी स्टार 6D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? क्वेश्चन है कि कौन से देश ने अभी दूर संचार यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है हाल ही में, जिसका नाम है एपी स्टार 6D। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी आप देखें, अगर ऑप्शन देखें तो यूएसए है, चाइना है, इंडिया है, यूके और नन ऑफ दीज है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। ये चाइना ने भी लॉन्च किया है। और आपको एक चीज बता दें कहां से लॉन्च हुआ है, देखिए ये भी दे रखा मैंने, सी चांग नामक उनका जो लॉन्च सेंटर है वहां से उन्होंने लॉन्च किया है। और ये 2020 का कुल मिलाकर इनका कौन सा नंबर का है? 18वां लॉन्चिंग है ये, यानी कि 2020 में 18वां रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया है अभी तक में। क्लियर? अच्छा, अगर चाइना के बारे में बात करें तो मैंने भी आज से 2 दिन पहले का जो करंट अफेयर आपको दिया था उसमें मैंने चाइना के बारे में बात किया था। होने वाले बहुत सारे इवेंट्स के बारे में भी मैंने वहां पर बात किया था। तो आप उस वीडियो को देखकर उससे को निकाल सकते हैं। अब हर एक क्लास में, हर एक वीडियो में जब भी कुछ देश का नाम आएगा तो वही चीजें बार बार रिपीट करना ठीक नहीं लगता, इस वजह से मैंने इसमें वो सारी चीजें शामिल नहीं की। जैसे अगर बात करें आपका कि कॉमन सॉरी एशियन गेम्स कहाँ होगा, यूथ एशियन गेम्स कहाँ होगा, और ये सब सब कुछ चाइना में जो होने वाला 2021 और 22 में, उन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसको उस वीडियो से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पे बनाई गई? संपर्क रहित कार पार्किंग का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ वो कार पार्किंग होगा जिसमें कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिख रहा होगा। पहले इसके आंसर पे आते हैं, फिर इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में संपर्क रहित जो है कार पार्किंग अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका मतलब क्या होगा? देखिए समझिएगा, पूरा बात समझा रहा हूं। इस पार्किंग में किसी भी तरह के मनुष्य की सेवा की जरूरत नहीं होती है। तो आप अगर जैसे कहीं पार्किंग में कार या बाइक आप कहीं पार्क करते हैं तो वहां पर होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है जो टोकन देता है आपको और आप उसके बदले में पे करते हैं उसको। यहां पर ऐसा नहीं होगा। इसका पेमेंट अभी आपको ऑनलाइन मोड में करना है, और किसके माध्यम से? फास्टैग के माध्यम से। और फास्टैग किसका प्रोडक्ट है? तो फास्टैग किसका प्रोडक्ट है? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हैदराबाद के उस पार्किंग का, एयरपोर्ट पार्किंग का जो है एग्रीमेंट किया गया है। अब जब भी कोई गाड़ी वहां पार्क करेगा उसका फास्टैग के माध्यम से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसका अमाउंट उसके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा पार्किंग वाला। ठीक है, वहीं अगर बात करें एनपीसीआई के बारे में तो एनपीसीआई के चेयरमैन कौन है इस समय? मिस्टर विश्व मोहन महापात्रा। और उसके एमडी है मिस्टर दिलीप आसबे, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आंध्र प्रदेश के बारे में, सॉरी हैदराबाद के बारे में अगर बात करें, हैदराबाद किस राज्य में है? तेलंगाना में। और तेलंगाना में के बारे में मैंने कुछ दे रखा है, जैसे कि अगर गवर्नर की बात करें तो उसके सीएम और उसकी लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और विधान परिषद की सीट। तो ये सारी चीजें मैं साथ में जोड़ते हुए चल रहा हूं ताकि आपका स्टैटिक जी भी कंप्लीट हो जाए। मैं बार बार हर वीडियो में बात कहता हूं कि जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या कोई भी करंट अफेयर, तो उससे रिलेवेंट चीजें हम जरूर कवर करते चलेंगे। ठीक है, अभी इसके अलावा वहां पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की एक बहुत लंबी लिस्ट है तेलंगाना में।
उसको भी देख लीजिए जल्दी से। 11 अलग अलग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तेलंगाना में, उसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 है, इसको ध्यान रखिएगा। जगह के साथ इस बार मैंने इसको देने की कोशिश की कि कहां पर है, उस जगह को भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस भी बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो स्वच्छता पखवाड़ा का भी आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो है वो कहाँ किया गया? हैदराबाद में। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब इसका आयोजन किसने किया था? तो जरा देखते हैं इसका आयोजन किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS के द्वारा इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। अब अगर बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसका क्या उद्देश्य था, क्यों ये आयोजन किया गया था, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले बात करें ODF, यहां मैंने लिखा ODF और वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए जागरूक करना लोगों को, ये इसका उद्देश्य था। ODF का मतलब क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री, इट मींस खुले में शौच मुक्त। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट मतलब कि आपके पास जितने भी कूड़ा है उस वेस्ट मटेरियल को आप कैसे यूज करेंगे, आप उस वेस्ट मटेरियल को कहां और कैसे स्टोर करेंगे, उसको कैसे उसके सही जगह तक पहुंचाएंगे, इन्हीं सब के बारे में जागरूक करने के बारे में ये रखा गया था आयोजन। ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा कहां पर? हैदराबाद में, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, MHRD ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किया है? तो MHRD ने डिजिटल, पहले MHRD का फुल फॉर्म कल के करंट अफेयर में मैंने बताया था MHRD के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया है? तो कौन सा जारी किया है? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्रज्ञाता। प्रज्ञाता नाम से एक इन्होंने गाइडलाइन जारी किया। अब बात यह आता है कि ये गाइडलाइन है क्या? तो देखिए इसमें इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन जो आजकल क्लासेस चल रहे हैं उस ऑनलाइन क्लासेस के क्या रूल्स होने चाहिए। जैसे प्राइमरी स्टेज के बच्चों का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उनका एक क्लास 24 मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए। इस तरह के कुछ गाइडलाइंस इन्होंने अभी हाल ही में दिया, जो जारी किए हैं अपने तरफ से, उसी को प्रज्ञाता नाम दिया गया। इसका एक फुल फॉर्म भी है प्रज्ञाता का, हर एक लेटर का, वो मैंने नहीं बताया आपको, मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो हमको नहीं लगता इतना लंबा फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कभी आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप जो है ये ध्यान रखिएगा कि प्रज्ञाता यहां पर क्या है? एक गाइडलाइन है, और ये गाइडलाइन काहे लिए है? एक डिजिटल क्लास के दिशा निर्देश के लिए गाइडलाइन जारी किया गया। आगे बात करते हैं, CBSE के साथ मिलकर किस कंपनी ने 10 लाख यानी 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का घोषणा किया है? तो CBSE के साथ मिलकर किस कंपनी ने 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? यहां पर अगर बात करें तो देखिए ये कंपनी का नाम क्या है? गूगल ने के साथ CBSE का एक एग्रीमेंट हुआ है। और आप जान रहे हैं कि आजकल जो हमारे यहाँ चल रहा है मामला ऑनलाइन क्लासेस का, इस कोविड-19 की वजह से, तो उसमें उनको एक प्रशिक्षित करने के लिए घोषणा किया गया और दिसंबर तक इस डिक्लेरेशन को जो किया गया उसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया कि दिसंबर तक सभी शिक्षकों को पूरी तरीकों से ट्रेनिंग देकर उन्हें ट्रेन कर दिया जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस क्या क्या कैसे कैसे लिया जा सकता है या लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक अगला क्वेश्चन भी गूगल से ही आपके, गूगल के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में कितना निवेश करने की घोषणा की गई है? तो गूगल के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में अभी हाल ही में तकरीबन का एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं 33,737 करोड़ रुपए। आप कई जगहों पे देखोगे आपको अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगा, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं। गूगल ने 33,737 करोड़ रुपया जो है यहां पर इन्वेस्ट करने का एग्रीमेंट किया है, या कह सकते हैं डिक्लेरेशन किया है। और अगर बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म के जो कुल उनका कैपिटल है उस कैपिटल का तकरीबन ये कितना है? 7.7%। अभी आपको मैंने एक बार और बताया था कि फेसबुक ने किया है 9.9%। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले के करंट अफेयर मैंने आपको ये भी बताया था कि 0.15% 730 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट किया गया। तो और यूएई के भी गवर्नमेंट का कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब बहुत सारे अलग अलग कंपनीज ने जियो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक फिर गूगल से क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन्होंने सुधार नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। और जबकि गूगल ने भी अंधे लोगों के लिए कीबोर्ड भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? टॉकबैक। देखिए मैंने यहां पर दे रखा है, टॉकबैक के नाम से उन्होंने एक अंधों के लिए कीबोर्ड भी लॉन्च किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने शामिल किया। अब बात करते हैं अगले एक पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन है, सदियों पुरानी केर पूजा
भारत के किस राज्य में फिर से शुरू किया गया? तो सदियों पुरानी मतलब बहुत पहले से चली आ रही एक परंपरा है, उसके पूजा को फिर से चालू किया गया। यहाँ केर शब्द है तो आप इसको केरला समझ नहीं जोड़ेंगे फिलहाल के लिए। ये सिक्किम, सॉरी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। त्रिपुरा में जो है ये पूजा फिर से शुरू किया गया है। और ये त्रिपुरा में जो होता है ना, ये वहां का राज परिवार, शाही परिवार जो है त्रिपुरा के, उसके कुल देवता की पूजा है, तो उसको फिर से स्टार्ट किया गया है। ठीक है। अगर बात करें उसके गवर्नर का, तो मिस्टर रमेश बैस जो है इसके गवर्नर हैं। और इसके सीएम की बात करें तो उसके सीएम का नाम मिस्टर बिप्लब कुमार देव है। और साथ साथ मैंने यहाँ पर एक चीज और आपको दे रखा है कि इनके कितने आपके अलग अलग देखिए नेशनल पार्क्स भी मैंने आपको दे रखा है, तो ये भी आप, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टैटिक जी कवर करते चलिए, इसको अलग से नोट्स बनाते चलिए, आपको ये काम करने वाला आने वाले समय में। देखिए करंट अफेयर तो बदलने वाली चीज है, लेकिन ये स्टैटिक जी बदलने वाला नहीं है। तो ये आपको अगर एक बार तैयार हो गया आपका, तो आपको बहुत हद तक आने वाले हर एग्जाम में काम करेगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किस बैंक का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है? अगर देखा जाए तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनको उपाध्यक्ष यानी डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक और सवाल यहां पर देख सकते हैं, अगर हो सकता है सवाल ये पूछ ले कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो रिप्लेस किसको किया? दिवाकर गुप्ता को, यानी दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान देते हैं, थोड़ा सा एडीबी के बारे में भी जान लेते हैं। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 यानी 19th ऑफ दिसंबर 1966 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस अगर देखा जाए तो कहां पर है? मनीला। कई लोग आप देखोगे पढ़ोगे तो लोग अक्सर मनीला कहते हैं, लेकिन मनीला में भी एक जगह है, वहां पर इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, तो मदालुयोंग में इसका हेड ऑफिस है, मनीला में है। और मनीला कहां पड़ता है? फिलीपींस में। ठीक है, इसके हेड का नाम क्या है? इसके हेड का नाम है मत्सुगु अस्कावा। मत्सुगु अस्कावा इसके हेड का नाम है। और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज इस समय वर्तमान में कितने हैं? 68 मेंबर कंट्रीज इनके इस समय है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहले मतलब यहाँ पे पहला, फर्स्ट कह सकते हैं, पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए केबल स्टेट रेलवे ब्रिज का जो निर्माण है भारत का, वो यानी कि आप कह सकते हैं केबल युक्त जो ब्रिज बनता है, वो ब्रिज का निर्माण जो है वो किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। ये रेलवे के द्वारा ये ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये कटरा और रियासी दो जगह है वहां पर, कटरा और रियासी, ये दो जगहों के बीच को आपस में जोड़ने के लिए ये पुल का निर्माण हो रहा है। और इसकी लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर, यानी कि 473.25 मीटर इस पुल की लंबाई है। इस पुल को जो वहां पर बनाया जा रहा है उसकी लंबाई है। तो दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ देने पे ये होगा क्या? इसका फायदा ये होगा कि जो घूम के जाना पड़ता है रेलवे ट्रैक, जो पहाड़ों को काट के बना है, तो बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। अगर ये हवा में जो केबल ब्रिज बन जाएगा अगर, तो दूरी बहुत कम हो जाएगी, जिससे रेलवे का खर्चा भी बचेगा और यात्रियों का समय भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं? तो देखिए तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों को शामिल किया है संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाता है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 2019 में जो ये सर्वे जारी किया गया था, इस अध्ययन को जारी किया गया था, इसमें तकरीबन 690 मिलियन लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा, ऐसा संयुक्त राष्ट्र ने बोला है। और जो कि 2018 से तकरीबन 10 लाख अधिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया, वो कौन थे? अभी ब्रह्म वासुदेव का निधन हुआ है, और बहुत ही फेमस कंपनी के एक चेयरमैन हुआ करते थे, वो चेयरमैन थे, और वो किसके थे? हॉकिंस के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हॉकिंस के चेयरमैन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है मिस्टर वेद प्रकाश दुदेजा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। उनका फोटो भी मैंने दे रखा है, आप यहां से देख सकते हैं। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है। ये आज का करंट अफेयर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इसमें पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। अब बात करते हैं कि जो जो चीजें हैं वो उसको वन लाइनर देख लेते हैं। तो सबसे पहले, किस देश के साथ भारत का ओपन स्काई एग्रीमेंट हुआ है? तो यूएई के साथ हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, किस देश ने दूरसंचार उपग्रह एपी स्टार 6D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है?
तो चाइना ने किया है। भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पे बनाई गई है? हैदराबाद। स्वच्छता पखवाड़ा भी कहां चला? हैदराबाद। MHRD ने डिजिटल शिक्षा के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया उसका नाम क्या, उस गाइडलाइन का नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रज्ञाता। ठीक। CBSE ने 10 लाख शिक्षकों को ट्रेन करने के लिए किसके साथ किया है एग्रीमेंट? तो गूगल के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में कितना निवेश किया गया है? तो 33,737 करोड़ रुपए, यानी कि 33,737 करोड़ रुपए। ध्यान रखना ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखें कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है, अमाउंट डायरेक्ट पूछ लेता है और थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे का अंतर देता है, इससे कंफ्यूजन भी बहुत होता है। तो ध्यान रखना 33,737 करोड़ रुपए। गूगल ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सुधार, मैंने ये भी बताया आपको। जो सदियों पुरानी केर पूजा जो अभी शुरू है वो कहां हुई है? त्रिपुरा में, जो वहां के राजशाही परिवार का कुल देवता की पूजा वहां पे शुरू की गई है। चुनाव आयोग जो भारत के हैं अशोक लवासा, उनको किस बैंक का वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन, इनको डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो अपॉइंट किया गया ADB का, ये भी मैंने बताया आपको। जम्मू एंड कश्मीर में भी बनाया जा रहा है क्या? भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज, और वो रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है। अभी संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन जारी किया, इसके उन्होंने क्या बताया कि तकरीबन 10 लाख लोगों को कुपोषित का पिछले 5 वर्षों में कुपोषित की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, भूखमरी का सामना करना पड़ा है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया कि ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो कौन थे? हॉकिंस के चेयरमैन। ठीक है। और अगला और आखिरी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? वेद प्रकाश दुदेजा को। ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया आपसे, आप देखें अगर, तो उसमें आप जीरोइंग क्या क्या कर सकते हैं। तो अमाउंट वाले क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ा करिए, जिसमें भी अमाउंट के बारे में बात होती है वो जरूर ध्यान रखा करिए। जैसे मैंने अभी बोला था कि गूगल ने भी इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो गूगल ने इन्वेस्ट किया तो 33,737 करोड़ रुपए जो उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब इसका परसेंटेज भी मैंने आपको बता रखा था जब मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, 7.7% है ये रिलायंस प्लेटफॉर्म के कुल कैपिटल का। तो ये परसेंटेज जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिएगा गूगल या फेसबुक का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, और फेसबुक का कितना मैंने वो भी आपको बता रखा। फेसबुक का कितना है? 9.9%। ठीक है। तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए के आसपास फेसबुक ने इन्वेस्ट किया जियो प्लेटफॉर्म में। ठीक। तो आज के हम लोग के करंट अफेयर में गूगल से तकरीबन 4-5 क्वेश्चन थे, और इससे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, तो जरूर ध्यान रखिएगा। एक ADB वाले क्वेश्चन को मैं जीरोइंग कर रहा हूं, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये सब चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक। अब बात करते हैं कि जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब क्या है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया भी था। तो इसका सही जवाब क्या था कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के ताजा जानकारी के किए गए आंकड़ों के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बढ़ जाएगा? तो उसका ऑप्शन C, यानी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बढ़ने का उम्मीद उन्होंने जताया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बात है आज के सवाल पर। आज का सवाल है, रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये मैं आज से 2-3 दिन पहले के करंट अफेयर में मैंने डिस्कस कर रखा ऑलरेडी। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब जानते होंगे, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा आपका प्रयास आपको कितना हद तक अच्छा लग रहा है, ये भी आप बताते चलें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि आज से टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज का टाइमिंग आपके बीच में पहुंच रहा है। हर सब्जेक्ट के क्विज की टाइमिंग आपको मिलेगी, उस टाइम के दौरान उस सब्जेक्ट का क्विज कराया जाएगा आपको, और आपको उसका जवाब देना होगा। आप उससे जुड़ सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल भी होगा, ऐसा हम लोग की उम्मीद है। ठीक है। टिल देन हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और एक बात और जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो ये कि अगर आपको कोई भी तरह का सवाल हो तो आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में जरूर जुड़िए, वहां से जरूर। और साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर का PDF रोज शाम को आपको फेसबुक पेज से मिल जाता है, तो फेसबुक पेज पर ज्वाइन होइए, जुड़िए उससे। आपको वहां से आपको रोज का रोज हमारा करंट अफेयर आपको मिल जाया करेगा PDF फॉर्म में। ठीक है।